टू माय चैनल। ये पार्ट 6 है यूपी पीसीएस 2020 का और करंट अफेयर्स के लिए। ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या इस सेक्शन के करंट अफेयर्स हैं। एम ई कोस 3 2020 ये एक ग्लोबल मैरीन इकोसिस्टम मीट थी जो कोची में ऑर्गेनाइज करी गई। सो अगर आपका क्वेश्चन आए मैकोस 3 ये क्या है, कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई, तो आप बता सकते हैं कि ये कोची में ऑर्गेनाइज करी गई और ये ग्लोबल मैरीन इकोसिस्टम मीट है। इसरो ने अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर चल्लाकेडी कर्नाटका में एस्टेब्लिश किया। आप जानते हैं कि इसरो पहला हमारा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा है। इसमें वो एयरफोर्स से चुने हुए लोगों को स्पेस में भेजने की कवायद कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया जा रहा है जो चल्लाकेडी कर्नाटका में डेवलप हुआ है। नसीम अल बहार आप जानते हैं इंडिया और ओमान के बीच बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये गोवा में हुई है इस साल के लिए, तो याद रखेंगे 2019 नसीम अल बहार गोवा में हुई इंडिया और ओमान के बीच एक्सरसाइज है। लीगो जो कि एक ग्रेविटेशनल वेव्स का जो प्रोग्राम है वो इंडिया में भी अब शुरू हो रहा है। ये महाराष्ट्र में इसको शुरू किया जा रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि लीगो जो एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड ओवर चलता है वो लीगो इंडिया के नाम से इंडिया में जो है वो महाराष्ट्र में चलेगा। फिफ्थ पल्सिस कॉन्क्लेव 2020 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोनावाला महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज करी गई 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच। बाईनियल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। तो फिफ्थ पल्सिस कॉन्फ्रेंस हुई। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम साइन किया जर्मन फर्म के साथ, क्या करने के लिए, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आप जानते होंगे वो ऐसी फार्मिंग टेक्निक है जिसमें किसान का कोई खर्चा नहीं होता है और उत्पादकता जो है ज़्यादा होती है उसमें। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने करार किया है एक जर्मन कंपनी के साथ। गुजरात एक ऐसा भारत का राज्य है जहां सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यानी कि बूंद करके जो जड़ों में या पेड़ों में पानी दिया जाता है, उस मेथड को अपनाने में सबसे अव्वल है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन मेथड से खेती की जाती है। आप मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती किस मेथड से करी जाती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स भारत सरकार ने लॉन्च की। इसमें कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पुडुचेरी ये टॉप परफॉर्मर रहे और इसमें भी मणिपुर, झारखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर ये लीस्ट परफॉर्मर रहे। इसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है इसका सीधा सीधा ताल्लुक ये है कि कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट। फिर देखिए फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने जो है पूर्वोदय स्कीम लॉन्च करने की बात कही। पूर्वोदय यानी कि एक वर्ल्ड क्लास स्टील जो है हब बनाएंगे हम ईस्टर्न इंडिया में, इसलिए इसको पूर्वोदय नाम दिया गया है। इंडिया रिसेंटली अटेंडेड हॉर्मूज पीस इनिशिएटिव। हॉर्मूज आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट है, यानी कि एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है जहां से शिप का जो कार्गो ट्रेड, कार्गो शिप्स होते हैं हमारे, उनका एक कम्युनिकेशन चैनल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसको किस तरह से सेफ़ एंड सिक्योर करा जाए और यूएस ईरान के बीच जो टेंशन चल रहे हैं इस बीच हॉर्मूज का क्या रोल हो, किस तरह से इसको और ज़्यादा सेफली इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई जिसको हॉर्मूज पीस इनिशिएटिव कहते हैं और इंडिया ने भी इसमें भाग लिया। ये हॉर्मूज पीस इनिशिएटिव तेहरान में हुई, ये याद रखिएगा। साइबर आश्वस्त ये साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है गांधीनगर में, गुजरात में। तो ये जाहिर सी बात है ये पुलिस की यूनिट है साइबर आश्वस्त और ये गांधीनगर गुजरात में है बेसिकली। जनवरी 12 को हमने नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया। इसकी थीम रही फिट यूथ फिट इंडिया। तो याद रखेंगे इस बार की नेशनल यूथ डे की थीम क्या रही, फिट यूथ फिट इंडिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका 150वीं वर्षगांठ अभी हमने मनाई और इसका नाम हमने 150वीं वर्षगांठ पे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के नेता रहे, जो भाजपा के बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रखने वाले नेता हैं, उनको उनके नाम पर ये बेसिकली ट्रस्ट जो पोर्ट है कोलकाता का उनके नाम पर रखा गया है नाम उसका।
वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये अबू धाबी में हुई, इसको भी हम याद रखेंगे। अबू धाबी यू जो है यूएई का कैपिटल है, इसको हम याद रखेंगे कि अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कब हुई। सिक्स्थ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी मीटिंग ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। इसका चेयर जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया इस बार। और इस मीटिंग का जो एक तरीके का थीम था वो था ग्रीन डेवलपमेंट इन द आइलैंड टू रीच न्यू हाइट्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको 8 वंडर्स ऑफ एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है। और इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ, इसकी मीटिंग पहली बार भारत में हुई। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। हर साल दोस्तों ये एक और करंट अफेयर है, हर साल 14 जनवरी को हम आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं। ये हर साल की तरह इस बार भी 14 जनवरी को ही मनाएगा। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने एक नया ऑपरेशन चालू किया है, इसको डिजिटल स्काई के नाम से जाना जाता है। ये डिजिटल स्काई में क्या है कि आपका जो ड्रोन्स, जो छोटे जो ड्रोन्स हैं जो उड़ रहे हैं आजकल, आप देखते हैं कि फिल्म बनाने के लोग फोटोग्राफी करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन ड्रोन्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा हर एक ड्रोन को, और रजिस्ट्रेशन इनका कराना अब ज़रूरी हो गया है। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से इनको एक क्रिमिनल ऑफेंस में भी इंक्लूड करने वाली है कि क्यों आप जो है बिना इजाज़त के ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो गया है ड्रोन का, और ये डिजिटल स्काई मिशन के तहत किया जा रहा है। डिजिटल स्काई ऑनलाइन पोर्टल है इसका, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है लोगों को। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में फादर भी कहे जाते हैं, और इनको वेंकैया नायडू अवार्ड से नवाजा गया। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को वेंकैया नायडू अवार्ड दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज़ करी रेयर डिसीज़ को लेकर। इसमें ये बताया गया कि आयुष्मान भारत के तहत 15 लाख रुपए ऐसे व्यक्तियों को जो रेयर डिसीज़ यानी कि वो जो बीमारी, ऐसी बीमारियां हैं जो केवल 6 से 8% पॉपुलेशन के को होती हैं पूरे विश्व भर में, अगर ऐसी बीमारी से कोई व्यक्ति भारत में ग्रस्त है तो उसे भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत 15 लाख रुपए का जो है इलाज कराने के लिए दिए जा सकते हैं। ये नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन रेयर डिसीज़ में लिखा गया है। दोस्तों मुझे बताइए, आयुष्मान भारत योजना में आप नॉर्मली कितने लाख तक का जो है यूज़ कर सकते हैं, खर्च करा सकते हैं सरकार का, और कितने लोग आयुष्मान भारत योजना से प्रोटेक्टेड हैं। अभी हाल ही में एक डेटा निकला है, उसमें बताया गया है कि कितने लोग आयुष्मान भारत योजना से प्रोटेक्टेड हैं। फिर देखिए, भारत सरकार ने जो है 2019 दिसंबर में एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल ये लॉन्च किया है। ये आपके फ़ोन सिम को ब्लॉक करने के लिए, और मोबाइल फ़ोन जो आपके खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उनको ट्रेस करने के लिए ये सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल ये बनाया गया है। एक ये नया करंट अफेयर्स देखिए, धनु यात्रा। धनु यात्रा मतलब ये यात्रा को ओडिशा में यात्रा कहते हैं। तो जैसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, वैसे धनु यात्रा एक 11 दिन का फेमस फेस्टिवल है। ये एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इसमें कंडक्ट करी जाती हैं, और सिटी ऑफ बरगरा इन वेस्टर्न उड़ीसा में ये मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, धनु यात्रा इज ओडिया फेस्टिवल, ये उड़ीसा में मनाया जाता है और 11 दिन का ये फेस्टिवल है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हर महीने में एक दिन को नो व्हीकल डे मनाने का प्लानिंग किया है। तो ये 2020 में हर एक दिन को, हर महीने में एक दिन नो व्हीकल डे मनाएगा राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसी तरह उत्तराखंड अपना पहला स्नो लेपर्ड सर्वे कराने जा रहा है जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी तब। तो इसका मतलब उत्तराखंड ने पहला अपना मैडन जो है स्नो लेपर्ड सर्वे कराया। ये करंट अफेयर्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसने स्नो लेपर्ड सर्वे अपना कराया पहला। कृषि कर्मन अवार्ड ये किस सरकार ने दिया? ये कर्नाटका राज्य ने दिया, ये आप याद रखेंगे। कर्नाटिक वोकलिस्ट एस सौम्या, इनको संगीत कला नीति अवार्ड दिया गया है। दूसरे और एक मुझे बताइए कि कार्नाटिक वोकलिस्ट हैं एक और, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था अभी
रवीश कुमार के साथ उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। वो बताइए कौन है, उनका क्या नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तेलंगाना गवर्नमेंट organized an event to declare the year 2020 as the year of artificial intelligence। तो ये इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि कौन सी सरकार ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनाने का ऑर्गेनाइज करने का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उसको मनाने के लिए। तो ये तेलंगाना सरकार है। संजय गुप्ता जो चीफ एडिटर हैं दैनिक जागरण के, उनको लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया, नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया, ये हम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी एसआरटीसी यानी कि जो रोड सर्विस है हमारी, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस, उन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है जिसका नाम है दामिनी। ये महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है, इससे सेफ्टी बढ़ाई जा सकेगी, ये ऐसा दावा, ऐसा मानना सरकार का है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे अपनी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर एड फ्री हैं। आप आराम से देख सकते हैं 30 मिनट्स, आप 10 मिनट्स का वीडियो है, 30 करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये देखिए यूपी पीसीएस में अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आने हैं। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।